राहुल गांधी ने गुजरात दौरे पर जाकर एक बड़ा बयान दिया है और इतना बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के अंदर जितना उत्साह है उस बयान को सुनकर उससे कहीं ज्यादा आगे आने वाले समय में बीजेपी में उत्साह बना रहेगा। सुनिए पहले उस बयान को, वैसे आप सुन लिए होंगे, फिर चर्चा करेंगे। ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे। देखिए, राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है ये कोई नई खोज हो ऐसा नहीं है। कोई सेब के पेड़ के नीचे बैठे हों और अचानक से सेब गिर गया हो जमीन पर और वो न्यूटन की तरह गुरुत्वाकर्षण का खोज कर लिए हों, ऐसा नहीं है। और ना ही ये हौद में बैठकर नहा रहे हैं और उत्प्लावन बल की खोज हो गई है और ये चिल्ला रहे हैं यूरेका यूरेका यूरेका। मगर ये जो चौक चौराहे पर बात होती है या फिर कांग्रेस को लेकर ये चर्चा हमेशा से रहती है, उसे अधिवेशन में कहकर तालियां बटोरने से क्या हासिल होने वाला है? वो तो जादूगर हो, जमूरा हो, खेल दिखाने वाला कहता है तोता निकालो, तोता निकालो, तोता निकालो, भीड़ कहती है निकालो 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 और ताली बजती है। अगर कोई नेता कार्यकर्ता बीजेपी से मिला हुआ है तो उसे निकाल दीजिए। कार्यकर्ता निकालेंगे क्या जो उनसे कह रहे हैं? कौन निकालेगा? निकालने वाले तो आप हैं। और निकालने की हैसियत क्या कांग्रेस में बची है, इस पर भी सोच लेना चाहिए। मगर इस बयान को सुनने के बाद याद आता है राजीव गांधी का वो अच्छे ख्यालात में दिया गया बयान कि शासन में 1 रुपया जब निकलता है तो 90 पैसा जो है भ्रष्टाचारियों के पास चला जाता है। बात तो सही बोली थी, मगर कांग्रेस के लिए वो बयान बीजेपी के हाथों ब्रह्मास्त्र बन गया। इस तरह के बयान से बीजेपी वाले मजे लेंगे कि कितने हमारे वाले बैठे हो यहां पर, मगर कांग्रेस के नेता क्यों ताली बजा रहे पता आपको? क्योंकि हर कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को मानता है कि बीजेपी से मिला हुआ है। किसी भी कांग्रेसी से पूछ लो, वो दूसरे नेता को कहेगा कि बीजेपी से मिला हुआ, यानी कि पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी, 15-20 पे काम नहीं चलेगा राहुल गांधी जी। इसलिए ये बयान जो आमतौर पर चर्चाओं में दिए जाते हैं, इसे अधिवेशन में देने से ताली तो बच सकती है, मिल सकती है, मगर हासिल क्या? क्या कमलनाथ पर जो आरोप लगे थे मध्य प्रदेश में आप निकाल पाए क्या? वो काम कर ही रहे हैं अभी भी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकल जाने से कैसे विंध्य के इलाके में सुपड़ा साफ हो गया बुरी तरह से कांग्रेस का। यह कोई बात छुपी हुई है क्या? राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस का जो कैडर है वो कैडर नेताओं के पीछे है। उन्हें नेता तैयार करने ही पड़ेंगे। वो बीजेपी के नकल से काम नहीं चला सकते। कांग्रेस में चन्नी नहीं चलेगा। बीजेपी में रूपाणी भी जीता लाएंगे, पटेल भी जीता लाएंगे। इस अंतर को जब तक वो नहीं समझेंगे, मुझे लग रहा है कि तालियों से आगे मामला बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पर कि राजस्थान में कौन कौन मिले हैं। क्या राजस्थान में भी यही काम किया जाएगा? क्या राजस्थान में जो आरोप लगते थे वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत मिले हुए हैं,
क्या अब भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी यहां पर मिली हुई है? पता नहीं, क्योंकि देखिए मैं कहा ना, कांग्रेसियों की एक टेंडेंसी होती है, उनकी एक परंपरा में शामिल हो गया है कि खेमे में बटे कांग्रेसी दूसरे खेमे को पक्का भाजपाई मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने ये किसके लिए कहा है, अगर इस खोज में पड़ जाइएगा तो राहुल गांधी ने हर कांग्रेसी के लिए कहा है। कई जगह तो कोटा में देख रहा हूं मैं, क्रांति तिवारी ने लगा भी दिया बयान। अब वहां पर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहा जाता है कि बीजेपी से मिले, में कहां कहां नहीं कहा जाता है, झालावाड़ में, बारां में, मतलब हर जगह की स्थिति यही है। इसलिए अरे जहां बीजेपी से नहीं मिले वहां कांग्रेस से मिले हुए हैं। मसलन मामला ऐसा है कि पार्टी को खड़ा करने की जिम्मेदारी आप में है, आप नेताओं को निकालकर फेंक दो। ये कहने भर से क्या होता है कि मेरे घर में मेरे दुश्मन बैठे हुए हैं, हमें पहचान करनी होगी। कब करनी होगी? खैर लौटते हैं, ये लंबी कहानी है। राजस्थान में जो कल विधानसभा में वाकया हुआ, शर्मिंदा कर देने वाला है। एक पत्रकार के तौर पर इस बयान को कल सुनने के बाद काफी देर तक मैं बेचैन रहा कि एक पत्रकार विधानसभा में चला जाता है और उसकी बातचीत करने की हैसियत इतना निचले दर्जे का है कि वो एक लाख वोट से जीते हुए कांग्रेस के विधायक को, किसी भी पार्टी का विधायक को, बातचीत में, तर्कों में जीत नहीं पाता है तो पाकिस्तानी कहता है। और डोटासरा जी के बातों से दिल दुख गया था, रो दिए थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी। रोना तो कल भी चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी। ये भारतीय संविधान पर बड़ा हमला है कि जिसका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि ये कट्टरवाद फैलाता भी है तो हिंदुस्तान में जयपुर में जीता हुआ विधायक है, उसे आप विधानसभा में बैठकर पाकिस्तानी कह रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अगले दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान? मुझे लगता था कि कम से कम पत्रकार कोई विधानसभा में बैठेगा तो उसके बातचीत का स्तर इस तरह का होगा कि हम सिर उठाकर कह सकेंगे कि ये हमारी बिरादरी का है। मगर गोपाल शर्मा के कल के इस बयान के बाद सर झुक गया। वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि देखिए जिस तर्ज पर बीजेपी चल निकली है, ये पाकिस्तान, हिंदुत्व, ऐसे मामले हैं। हो सकता है कि चुनावी रूप से उन्हें ये मुफीद लगता हो, लड़ना चाहिए ऐसे मुद्दों पर, मगर कुछ जगह ऐसे होती हैं जहां पर परहेज करना चाहिए। टीकाराम जूली ने ट्वीट भी किया है, बाकी सारे नेताओं ने ट्वीट भी किया है, कर भी क्या सकते हैं। मुझे अब भी उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष जी टीकाराम जूली को फोन करेंगे, रफीक खान को फोन करेंगे और अफसोस व्यक्त करेंगे इस बात पर, या फिर सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ठीक उसी तरह से अफसोस व्यक्त करना चाहिए जिस तरह से टीकाराम जूली ने गोविंद सिंह डोटासरा के व्यवहार के लिए किए थे। मगर जो सत्ता में रहता है उसको सोचने का तरीका अलग होता है।